रहमत बीबी का रमजान का रोजा और चिड़िया की मेहरबानी। रहमत बीबी को रोजे की हालत में जब उसकी बहू ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, वो रोजे की हालत में थी। शदीद गर्मी पड़ रही थी तो रहमत बीबी बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। वो रोती तड़पती हुई एक झील के किनारे पेड़ के पास जाकर बैठ गई। उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी, लेकिन वो हर हाल में रोजा रखती। उसका कहना यह था कि शायद मेरी जिंदगी में अगला रमजान आए या ना आए, मैं इस रमजान में तो नेकियां कर लूं। अब वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। इफ्तारी का वक्त हो रहा था। रहमत बीबी को अपने अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद थी। फिर एक ऐसा मौजिजा हुआ कि इधर मस्जिदों में रोजा खोलने का ऐलान हुआ और उधर एक चिड़िया मुंह में खजूर लेकर आई और उसने रहमत बीबी के मुंह में खजूर डाल दी, जिससे रहमत बीबी ने इफ्तारी की। उसकी आंखें आंसुओं से नम थीं और वो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रही थी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, रहमत बीबी को जंगल के खौफनाक जानवरों से दहशत आ रही थी, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि अल्लाह पाक ने उसके लिए एक ऐसा वसीला बनाकर भेजा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब रात का आलम हुआ तो फिर अल्लाह पाक ने रहमत बीबी के सहारे के लिए एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे को भेजा। अल्लाह की जात ऐसे बंदे को कैसे तन्हा छोड़ सकती है जो उसी पर भरोसा रखता हो। फिर रहमत बीबी उस नेक इंसान के साथ जिंदगी गुजारने लगी। उसकी बहू के साथ फिर अल्लाह ने क्या मामला किया, किस अजाब में मुब्तला किया और कैसे उसकी बुरी हालत हुई, और फिर किस तरह उसे अपनी सास का एहसास हुआ। आइए सुनाते हैं आपको यह दर्द भरा वाकया। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहमत बीबी अपनी बहू के साथ रहती थी। रहमत बीबी एक नेक दिल इंसान थी जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त इबादत और जिक्र इलाही में गुजारती थी। रमजान का बाबरकत महीना आया तो वो हर रोज रोजा रखती। चाहे जिस्मानी कमजोरी कितनी ही क्यों ना हो, वो रोजा नहीं छोड़ती थी। वो अपनी बहू को भी यही तालीम दिया करती थी कि ऐ बहू, रमजान का रोजा जरूर रख, 5 वक्त की नमाज पढ़, यही नेकी हमारे साथ जाएगी। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में यह बाबरकत महीना फिर से आया है। इस महीने की इबादत से अल्लाह पाक इंसान के तमाम पिछले गुनाह माफ कर देता है। लेकिन उसकी बहू एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। वो दीन के मामले में दिलचस्पी ही नहीं रखती थी। ना ही वो रोजा रखती, ना रहमत बीबी को रोजा रखने की तरकीब देती थी। रहमत बीबी बेचारी अपने कांपते हुए हाथों से सहरी बनाती और रोजा रख लेती। उसकी बहू तो इस पर इसलिए नाराज होती थी कि उसकी इबादत और कमजोरी घर के कामों में रुकावट बनती है। एक दिन रहमत बीबी की बहू अपनी सास से तंग आ गई और कहने लगी, तेरी एक रोटी से मेरा शौहर गरीब नहीं होने वाला। क्यों तू सारा दिन अपना मुंह बांध कर रखती है? मैंने तुझसे सारा दिन काम लेना होता है और तू काम से जान छुड़वाने के लिए रोजा रख लेती है। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। हमारे घर में रिज्का की रेल पैल है। रोजा तो वो लोग रखें जिनके घर में खाने का सामान नहीं होता। रहमत बीबी की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। वो अपनी बहू को समझाने लगी, बेटी, अल्लाह के कहर से डर और तौबा कर। तू कैसी बातें कर रही है? रिज्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है और वो तेरे गुरूर की वजह से ये रिज्क छीन भी सकता है। रोजा तो हम अल्लाह की रजा के लिए रखते हैं और इसमें भी हमारा ही फायदा है। हमारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन रहमत बीबी की बहू बोल उठी, मैं तेरी नसीहतें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूं। तू खुद तो इस उम्र में रोजे रखकर अपनी और हमारी जिंदगी मुश्किल बना रही है। आखिरी बार कह रही हूं, या तो तू रोजा रखना छोड़ दे, घर के काम दिल लगाकर कर लिया कर, या फिर हमारा ये घर छोड़ दे और निकल जाए यहां से। रहमत बीबी ने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप जाकर जोहर की नमाज अदा करने लगी। वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरी बहू को हिदायत अता फरमा और उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, काफिर में और मुसलमान में एक नमाज का ही तो फर्क है। ऐ परवरदिगार, इस बंदी पर अपना खास करम अता फरमा। फिर जैसे तैसे रहमत बीबी नमाज से फारिग होकर घर के बचे हुए काम करने लगी। शाम को इफ्तारी की,
ईशा की नमाज अदा की और चुपचाप सो गई। अगले दिन फिर रहमत बीबी बहुत से चोरी चोरी उठी और धीरे धीरे बर्तनों को हाथ लगाने लगी ताकि शोर से कहीं उसकी बहू उठ ना जाए और फिर उसे रोजा रखने से मना ना कर दे। उसने चुपके से सेहरी बनाई और रोजा रख लिया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की। जब काफी दिन चढ़ चुका तो उसकी बहू उठ गई और उसे जब पता चला कि इस बुढ़िया ने आज फिर रोजा रखा है तो वो गुस्से से तैश में आ गई और कहने लगी, आज तुझसे मैं इतना काम लूंगी कि तेरी नस्लें याद रखेंगी और तुझे पता जाएगा कि जिद क्या होती है। फिर सारा दिन रहमत बीबी की जालिम बहू उससे घर के काम लेती रही, लेकिन रहमत बीबी के अंदर तो जैसे अल्लाह पाक ने ताकत अता कर दी हो। उसने सारे काम हिम्मत से कर लिए। जब अस्र की नमाज पढ़कर फौरिग हुई तो रहमत बीबी के बेटे ने सऊदी अरब से कॉल की। समीरा ने जल्दी से कॉल उठाई। हालचाल पूछने के बाद उसके शौहर ने फौरन पूछा, माँ का क्या हाल है? माँ क्या कर रही है? तुम उसके रोजे तो अच्छे से रखवा रही हो ना? तुम उसकी खिदमत तो कर रही हो ना? तो समीरा के तो रंग उड़ गए, लेकिन रमजान के मुबारक महीने में ही झूठ बोल दिया। कहने लगी, मैं तो कितनी बार माँ जी को समझा चुकी हूं कि शाम को कुछ फल वगैरह खा लिया करें, कुछ दूध पी लिया करें, लेकिन माँ है कि मेरी सुनती कहाँ है। रोजा रखने के बाद इंसान में कमजोरी आ जाती है, उम्र का भी तो तकाजा है ना, लेकिन माँ मानती नहीं है। समीरा का शौहर बोला, कोई बात नहीं, तुम खुद खिला दिया करो, मेरी माँ से बहुत प्यार करना, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, और चल अब जल्दी से माँ से मेरी बात करवा। काफी दिनों से मैं काम में मसरूफ था तो मेरी बात माँ से नहीं हो सकी। समीरा जल्दी से रहमत बीबी को मोबाइल पकड़ाकर उसे आंखें निकालने लगी, यानी कि अपने बेटे को वो कुछ न बताए। रहमत बीबी सहम चुकी थी। उसने अपने बेटे का हालचाल पूछा और बहुत सारी दुआएं अपने बेटे को दी। रहमत बीबी का बेटा कहने लगा, माँ मैं ईद पर जरूर घर आऊंगा, फिर हम इकट्ठे ईद मनाएंगे, बस कुछ दिनों की दूरी है। और यह सुनकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि तेरी बहू तेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे एक अच्छी बीवी मिली। रहमत बीबी की आंखों से आंसू जारी थे और कहने लगी, हाँ बेटा, तेरी बीवी बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। यह कहकर कॉल काट दी। इतने में पास खड़ी समीरा रहमत बीबी से कहने लगी, रो तो ऐसे रही है जैसे नई नवेली दुल्हन की रुखसती हो रही हो। क्या कोई तेरा मर गया है जो ऐसे रो रही है? अब उठ जा, मैंने कुछ कपड़े धोने के लिए निकाल रखे हैं, जल्दी से धो दे। रहमत बीबी बोली, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, हड्डियों में जैसे जान ही नहीं है, मैं सुबह तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। लेकिन समीरा की आंखों में तो खून उतर आया था। वो कहने लगी, रोजा रखने के लिए तुझ में बड़ी ताकत आ जाती है, काम से बचने के लिए हड्डियां दुखती हैं। आज मैं भी देखती हूं कि तू कैसे इफ्तार करती है, कौन तेरा रोजा खुलवाएगा? क्योंकि मैं तो तुझे आज अपने घर में एक पल के लिए रुकने नहीं दूंगी। उसके बाद उस कमबख्त औरत ने धक्के देकर उस बुढ़िया औरत को घर से निकाल दिया। वो बेचारी रोती रही, तड़पती रही, बहू मेरा तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? मैं कहां जाऊंगी? कम से कम रोजे की हालत में तो मेरा कुछ लिहाज कर। लेकिन उसकी बहू ने उसकी एक न सुनी और कहने लगी, जिधर मर्जी जा, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। फिर उसने रहमत बीबी को एक छोटी सी पोटली में उसके कपड़े दिए और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रहमत बीबी रोते हुए घर से निकल पड़ी और चलते चलते एक झील किनारे आ गई। नमाज का भी वक्त हो चुका था। रहमत बीबी ने जल्दी से झील से पानी लेकर वुजू किया और अपनी कपड़ों वाली पोटली खोली। उसमें से अपना एक दुपट्टा निकालकर बिछाया और उसी पर नमाज अदा करने लगी। अल्लाह का शुक्र अदा करके वहीं झील के करीब दरख्त के नीचे बैठ गई। उनका दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। फिर रहमत बीबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरे रोजे को कबूल फरमा और मुझे सब्र अता कर। शाम होने को थी और वो इफ्तार के वक्त का इंतजार करने लगी, लेकिन उसके पास कुछ खाने को तो था नहीं। वो बस दरख्त के साथ टेक लगाकर मदहोश सी लेटी रही। जैसे ही मगरिब की अजन का वक्त हुआ,
रोजा खुलने के ऐलान के साथ ही एक चिड़िया उड़ती हुई रहमत बीबी के पास आई और अपनी चोंच में से खजूर निकालकर रहमत बीबी के मुंह में डाल दी। रहमत बीबी के तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो गौर से कभी चिड़िया को देखती, कभी आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक की जात का शुक्र अदा करती। रहमत बीबी के दिमाग में अचानक अपनी बहू का ख्याल आया कि मैंने तो सिर्फ अपने बेटे को परदेश जाते वक्त इसलिए रोकना चाहा था कि मेरा एक ही तो बेटा था और मैं अपनी नजरों से ओझल उसे नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहू ने मेरी इतनी सी गलती की वजह से मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन तो रहमत बीबी की बहू उसे बालों से घसीट कर यह भी बोल रही थी कि मैंने अपने माँ बाप का दिया हुआ जेवर बेचकर इतनी मुश्किल से शौहर को बाहर भेजने का सोचा, और तू है कि अपनी नाटकबाजियों से बाज नहीं आती। क्यों जाकर बीन डाल रही थी ताकि तेरा बेटा का दिल पिघल जाए और हमारा बुरा चाहे। जैसे तूने सारी जिंदगी धक्के खाए तो क्या चाहती है मेरे बच्चे भी उसी तरह धक्के खाएं, रुल जाएं। रहमत बीबी आगे से कुछ न बोली और सब्र तहम्मुल से चुपचाप सुनती रही और रोती रही। वह सोचती थी कि अगर मेरे बेटे को बता दिया गया तो मेरे बेटे का हंसता बसता घर बर्बाद हो जाएगा, उसके बच्चे रुल जाएंगे। इसी वजह से सब्र शुक्र करके गुजारा करती चली आ रही थी। अब तो वह दुआएं मांग रही थी कि ए मेरे परवरदिगार, तू ही मेरी मदद फरमा। जब तक रहमत बीबी ने खजूर को खाया तो चिड़िया एकदम फिर से आई और अपने मुंह से पानी का घूंट रहमत बीबी के मुंह में डालने लगी। रहमत बीबी ने खजूर खाकर पानी का घूंट पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर वो कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू अपने बंदों की जरूरतों को ऐसे पूरा करता है जैसे हम सोच भी नहीं सकते। तू अपने बंदे को वहां से रिज़्क़ देता है जहां से इंसान की सोच ही खत्म हो जाए। शाम में ढल चुका था, रात का अंधेरा होने वाला था। रहमत बीबी एक औरत जात थी। उसके दिल में डर भी पैदा हो गया कि सुनसान जगह पर मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं और मैं अपने परवरदिगार से ही मदद मांगती हूं। मुझे किसी इंसान की नहीं, सिर्फ तेरी मदद चाहिए। जिसने मेरे इफ्तार का इंतजाम किया वो मेरी रात गुजारने का भी इंतजाम जरूर करेगा। अभी रहमत बीबी यही सोच रही थी कि अचानक करीब से एक बकरी की आवाज सुनाई दी। रहमत बीबी हक्का बक्का रह गई कि एक बकरी उसके करीब आकर खड़ी हो गई। बकरी के साथ ही एक चरवाहा भी था जो अपनी बकरियों को चराकर अनजान रास्ते से वहां आया था। चरवाहा फौरन आगे बढ़ा और रहमत बीबी से कहने लगा, माँ जी, आप यहां इस वक्त क्यों बैठी हैं? तो रहमत बीबी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी सारी कहानी उस चरवाहे को सुना डाली। चरवाहा उनकी बात सुनकर झारो कतार रोने लगा और कहने लगा, माँ जी, अब मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहां मेरे साथ चलें। वो समझें कि आपका ही घर है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। इसी बहाने मुझे भी माँ की खिदमत करने का मौका मिल गया। फिर वो चरवाहा रहमत बीबी को अपने साथ ले गया। उसने अपनी झोपड़ी में ले जाकर रहमत बीबी को इज्जत से बैठाया और उन्हें पीने के लिए दूध गर्म करके दिया और कहने लगा, माँ जी, आपका जब तक दिल चाहे आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो सारा दिन अपनी बकरियों के साथ होता हूं, लेकिन रात को हम दोनों बातें करेंगे। आप मुझे दीन के बारे में बताएंगी और मैं आपका ख्याल रखा करूंगा। रहमत बीबी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और चरवाहे को बहुत सी दुआएं दी। चरवाहा एक सादा सा इंसान था, लेकिन दीन के बारे में बहुत कम जानता था। रहमत बीबी ने उसे रोजा रखने और इबादत करने की अहमियत समझाई। चरवाहा उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने लगा। दोनों ने रमजान के रोजे मिलकर रखे, मिलकर इबादत की और चरवाहे का दिल सुकून से भर गया। इधर जब गांव वालों को यह खबर मिली कि रहमत बीबी को उसकी बहू ने घर से निकाल दिया है, कुछ लोग समीरा को एहसास दिलाने लगे, लेकिन वो जिद्दी औरत अपनी जिद पर कायम रही। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुमने अपनी सास को वापस न बुलाया और उनसे माफी न मांगी तो तुम्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी सुकून नहीं पाता। लेकिन उस औरत के कान पर जूं तक न रेंगी। इधर चरवाहे की झोपड़ी में रहते हुए
रहमत बीबी की दुआओं का सिलसिला जारी रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि चरवाहे की बकरियों में बरकत होने लगी। बकरियों ने ज्यादा दूध देना शुरू किया और चरवाहे का कारोबार बढ़ने लगा। चरवाहा कहने लगा, माँ जी, आप मेरे लिए अल्लाह की रहमत हैं। आपके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। रहमत बीबी मुस्कुराने लगी और कहा, बेटा, ये सब अल्लाह की हिकमत है। अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह रास्ते बनाता है। रहमत बीबी ने अपना वक्त चरवाहे के साथ तो गुजारा, लेकिन वो अपने बेटे के घर वापस जाने के लिए अल्लाह से दुआ करती रही। वो जानती थी कि एक न एक दिन अल्लाह समीरा के दिल को नरम करेगा और वो अपनी गलतियों का एतराफ जरूर करेगी। इधर जब से समीरा ने अपनी सास को घर से निकाला था, तब से उसके घर में तबाही की इब्तिदा शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसे लग रहा था कि मैं अब बहुत सुकून में हूं। उसे अंदाजा ही न हुआ कि उसके फैसले का अंजाम कितना सख्त होगा। कुछ दिनों बाद ही घर में बरकत खत्म होने लगी। खाने पीने की चीजें खराब होने लगी। उसके बच्चे बीमार पड़ गए और समीरा को खुद भी अजीब सी थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। रमजान के आखिरी दिनों में समीरा की तबीयत इस कदर खराब हुई कि उसे शुरुआत में ऐसा लगा कि यह मामूली कमजोरी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो बिस्तर से उठने के काबिल न रही। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक पेचीदा बीमारी ने घेर लिया है, जिसकी वजह से उसका जिस्म कमजोर हो रहा है। दुआएं असर नहीं कर रही थीं और समीरा को अपने किए पर पछतावा भी होना शुरू हो गया। रात के वक्त जब वो बीमारी की शिद्दत से बिस्तर पर कराह रही थी, तो उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। परदेश से उसका शौहर भी घर वापस आ चुका था। जब उसने अपने घर में ये तबाही देखी, बीवी बीमार थी, बच्चे बहुत बीमार थे और उसकी मां भी घर पे नहीं थी, तो वो हक्का बक्का रह गया और अपनी बीवी समीरा से पूछने लगा, माँ जी कहाँ हैं? तो समीरा की जुबान लड़खड़ाने लगी, क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह से फालिज हुआ था कि उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था और वो बोलने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन सही से लफ्ज अदा नहीं कर पाती थी। फिर समीरा ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर अपने शौहर से कहा, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो। मैंने तेरी माँ की कोई कदर न की। मैंने माँ को बहुत जलील किया। उसका शौहर, जो खुद अपनी वालिदा के गम में बेचैन था, कहने लगा, अगर मेरी माँ न मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा और तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तूने मेरी माँ की बहुत बेहुरमती की। ए गुस्ताख औरत, तौबा कर ले। इसके बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी बीमार बीवी को लिया और दूसरे गांव पहुंच गया। दूसरे गांव में जाकर पूछने लगा, यहां पर कोई चरवाहा रहता है? उसके घर में जो अल्लाह वाली औरत है, हमें उससे मिलना है। तो उन्हें एक बुजुर्ग ने बताया, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो झील के किनारे वह चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। तुम वहां जाकर उससे मिल लो। फिर दोनों मियां बीवी फौरन वहां गए, लेकिन चरवाहा वहां मौजूद नहीं था। फिर ऐसे ही लोगों से पूछते हुए चरवाहे की झोपड़ी तक आ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और जब चरवाहा बाहर निकला तो कहने लगे, सुना है आपके घर में बुजुर्ग अल्लाह वाली रहती हैं। चरवाहा बोला, जी हां, वह मेरी माँ जी हैं। जफर बोला, सुना है आपकी माँ जी की हर दुआ जो है वह रद्द नहीं होती। चरवाहा बोला, बिल्कुल, तुम लोगों ने ठीक सुना। जब से मैं अपनी माँ जी के साथ रह रहा हूं, मेरी तो जिंदगी बदल चुकी है। मैं दीन दुनिया सीख चुका हूं और अब अल्लाह की खूब इबादत भी करने लगा हूं। जफर बोला, हमें जल्दी से अपनी माँ जी से मिलवा दो ताकि हम भी उनसे दुआ कर सकें। हमारी माँ जी भी मिल जाएं। न जाने मेरी बुढ़िया माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। चरवाहा बोला, इस वक्त माँ जी इबादत में मसरूफ हैं। जब वह इबादत से फौरिग होंगी तो मैं तुम लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। तब तक तुम यहीं बैठकर उनका इंतजार करो, मैं चाय का इंतजाम करता हूं। जफर अपनी बीवी को सहारा देकर वहीं बैठ गया और अल्लाह वाली बुढ़िया का इंतजार करने लगा। चरवाहे ने उनको चाय पेश की, कुछ देर बातें करता रहा। इसके बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तो यह देखकर जफर के पैरों तले से जमीन खिसक गई
और वह झारों कतार हिचकियां लेकर रोने लगा, क्योंकि उसने जो सामने इंसान देखा वह कोई और नहीं बल्कि झफर की अपनी माँ जी थी। झफर की बुढ़िया माँ गिरते पड़ते अपने बेटे को गले लगाकर झारों कतार रोने लगी। चरवाहा हैरानी से दोनों की तरफ देखने लगा और फिर झफर से आगे बढ़कर पूछने लगा, तुम मेरी माँ जी को कैसे जानते हो? तो झफर रोते हुए बोला, ऐ चरवाहे भाई, यही तो मेरी माँ जी हैं। इन्हीं को तो मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। फिर झफर अपनी माँ से कहने लगा, माँ जी, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। और माँ, तेरे साथ इतनी नाइंसाफी हुई, तूने मुझे एक बार भी न बताया। तू कितना सब्र वाली है। रहमत बीबी के आंसू थम नहीं रहे थे और वह बोली, बेटा, तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा हंसता बसता घर था, तो मैं कैसे तुझे कुछ भी बताकर तेरा घर बर्बाद कर देती। मैंने तेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और हर दम अल्लाह पाक से यही दुआ की कि अल्लाह मेरी बहू को हिदायत अता फरमा। फिर जफर बोला, माँ जी रुको, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। जफर ने फिर जल्दी से अपनी बीवी को दूसरे कमरे से बाहर निकाला। जब उसकी बीवी रहमत बीबी के सामने आकर खड़ी हुई तो झारों कतार रोते हुए रहमत बीबी के पांव में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, माँ जी, मैं बहुत जालिम औरत हूं, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मुझे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। मैं एक ऐसी गंदी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूं कि जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे। मैंने रमजान के बाबरकत महीने में आपके साथ जुल्म किया, लेकिन आपने हमेशा मेरा ही भला चाहा। रहमत बीबी ने अपनी बहू को बाजुओं से पकड़कर जल्दी से ऊपर उठाया और गले लगाकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैं तो तुझसे नाराज ही नहीं हूं, मैंने तुझे माफ कर दिया था। और यह तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है, तुझे हो क्या गया है? मैं अभी अपने परवरदिगार से तेरे लिए दुआ करती हूं। फिर रहमत बीबी ने जल्दी से सजदा बिछाया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बहू से जो भी भूल चूक हो गई, इस बाबरकत रमजान के महीने के सदके तू इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। इसने जो कुछ भी किया उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तू बड़ा रहमान है, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बहू को सेहतयाब कर दे। जब रहमत बीबी दुआ से फारिग हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू, जो अपने कदमों पर लड़खड़ा कर खड़ी थी, उसकी सेहत में बहुत सुधार आ चुका था। फिर जब जाफर अपनी माँ जी को घर वापस लाने लगा तो चरवाहा गिड़गिड़ा कर रोने लगा और कहने लगा, मत ले जाओ मेरी माँ जी को। मैंने तो अपने होश में अपनी माँ खो दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया, मुझे दीन सिखाया, मेरी दुनिया बदल दी और अब माँ जी के बिना नहीं रह सकता। इतने में रहमत बीबी की बहू जल्दी से आगे बढ़ी और चरवाहे से कहने लगी, भैया, मुझे माफ कर दो, मैं माँ जी को ले जाना चाहती हूँ, मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करना चाहती हूँ। और आप अकेले कहाँ होंगे? आपका जब जी चाहे माँ जी से मिलने आ जाया करना, और मैं अपने माँ बाप से बात करके अपनी बहन का रिश्ता तेरे लिए मांगूंगी, ताकि तेरा घर बस जाए और फिर हम सब मिलकर हंसी खुशी रहें। इसके बाद जफर अपनी बीवी और माँ जी को लेकर अपने घर वापस आ गया। चरवाहे से अभी भी रहमत बीबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं, लेकिन सब लोग अपने घर वापस लौट आए। फिर रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। रहमत बीबी की बहू सहरी टाइम उठती और सबके लिए सहरी बनाती, 5 वक्त की नमाज अदा करती, कुरान की तिलावत करती और सबके लिए खुशी खुशी इफ्तारी भी बनाती थी। अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल हो गई और वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थी। फिर ईद के दूसरे दिन चरवाहे से समीरा ने अपनी बहन की शादी कर दी। चरवाहा बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसने अपनी बीवी को लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। इधर रहमत बीबी, उसका बेटा, उसकी बहू और उसके बच्चे सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, यकीनन बुजुर्गों की दुआएं और उनकी खिदमत इंसान को ऊंचा दर्जा देती हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
اور اسی طرح کے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنے۔ شکریہ۔